हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जो पिछले वीडियो में प्यार दिया है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और एक बात और ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिस सेट के अलावे आप सभी को और पढ़ना होगा, जैसे एसपीडी साइंस, आर्ट्स, लूसेंट, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी भी पढ़ना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान जीके और जीएस का होता है। और मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उससे ज़्यादा ध्यान में रखिए। और प्रैक्टिस सेट तो एक आधार होता है पढ़ने का कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं जो ये प्रश्न के अलावे आपको बताते हैं एक्स्ट्रा, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा और आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। और आप लोग पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है कि झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ स्थित है। तो यह इटली में है। और यह पीसा जो है ना, यह पीसा इटली का सबसे छोटा शहर है। मिस्र, देखिए मिस्र में नील नदी, मिस्र जो है ना नील नदी के किनारे स्थित है। चीन में यंग तसिक्यांग जो है नदी है, जो सबसे बड़ा नदी चीन में बहती है। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। और एफिल टावर जो है जो पेरिस में ही है। एफिल टावर जो है पेरिस में ही है। तो आगे देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसे क्या कहा जाता है, भारत की खोज। और महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी हैं। सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। और जेवी कृपलानी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यह आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खा कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। और जैसे देख लेते हैं क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, यह क्रिकेट से संबंधित है। तो टेनिस से देख लेते हैं, टेनिस से डेविस कप जो है ना टेनिस खेल में दिया जाता है। और यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो यह टेनिस से है। फुटबॉल से है मर्डेका कप है, सुब्रोतो कप है, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो सुंडा गर्त जो है यह जो हिंद महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर में कौन है। तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। मेरियाना स्ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर में कौन है। तो अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका गर्त है जो अटलांटिक महासागर में है। और ये जो बताएं आपको, प्रशांत महासागर में जो ये मेरियाना स्ट्रेंच है वो सबसे गहरा है, बहुत गहराई इसकी है। चलिए आगे देखते हैं, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो भूरी क्रांति का संबंध आपको उर्वरक से है। अंडा का उत्पादन जो होता है यह इसका क्रांति क्या है। तो यह रजत क्रांति से संबंधित है, रजत। और आगे देखते हैं, मछली उत्पादन जो है यह नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति मछली। फल उत्पादन यह सुनहरी क्रांति है। आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को गठन हुआ था। इसकी जो गठन हुआ था 2 मई 1951 को। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है वर्तमान में, शक्तिकांत दास जो है। और आरबीआई की स्थापना हुआ था वह किसके सिफारिश पर हुआ था। तो यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा ही यह आरबीआई की स्थापना हुआ था। ये कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए, और यहाँ गृह मंत्रालय तो देख लीजिए, गृह मंत्री कौन है अभी, अमित शाह जी हैं। और ये वित्त आयोग जो है तो वित्त मंत्री कौन है अभी, निर्मला सीतारमण जी हैं।
आगे देखिए, यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? तो किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है भारत? तो यह भारत बनाती है आपको बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ कितना मतलब सीमा बनाता है? तो यह 3,000 कितना 3,488 किलोमीटर सीमा भारत और चीन के बीच है। और नेपाल के साथ देख लीजिए, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाती है। और वह भारत के 5 राज्य कौन कौन है? तो देख लीजिए, उत्तराखंड है, उसके बाद है आपको यूपी, बिहार हो गया है आपको, फिर हो गया आपको वेस्ट बंगाल WB, फिर उसके बाद सिक्किम। यह 5 जो राज्य है नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और देखिए पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य है, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और 2 हो गया आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों जो है केंद्र शासित है। और बांग्लादेश के साथ भी देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ भी 5 ही राज्य है, असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा। और त्रिपुरा एक ऐसे राज्य है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन राज्य है जो मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन है तीनों तरफ से? तो यह बांग्लादेश है और त्रिपुरा। चलिए आगे देखते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन है? तो यह अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष हैं। और यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए आगे देखिए। और अरविंद घोष के बारे में देख लीजिए। अरविंद घोष जो है एसेज ऑन गीता लिखे थे और लाइफ डिवाइन। एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष है। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आप लोग कमेंट में कीजिए कि यह जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, तो कब दिया गया था? चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कौल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पश्चिम जो कह सकते हैं कि पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गुहार मोती। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। तो गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में। देख लीजिए, यानी उत्तरी हो गया, तो उत्तरी में कौन हो गया? जम्मू कश्मीर में जो इंदिरा कौल। यानी पश्चिमी में हो गया ना आपको, पश्चिमी में हो गया गुहार माता। और पूरब में, तो पूरब में किविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और दक्षिणी बिंदु का है, अगर मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है, और केप कोमोरिन जो है तमिलनाडु में स्थित है। और एक और पूछा जाता है, इसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे देखते हैं 10 का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में है। और फ्रांस, ये जो है पेरिस जो है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, यह सबसे बड़ा शहर है। हम मॉस्को जान रहे हैं कि रूस की राजधानी है। देखिए यहाँ हिजबुल्ला किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो हिजबुल्ला जो है आपको लेबनान का है। और अफ़गानिस्तान की तालिबानी। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जब हुआ था उसकी अध्यक्षता आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे, लेकिन यह अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लेते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये इनका मूर्ति जो है
नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति बनाया गया है नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की पूछे तो यह ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8586 मीटर ऊंची है और यह सिक्किम में है। देखिए K2 जो है इसे ढेर कहीं क्वेश्चन जो है जो पूछा जाता है उसका आंसर K2 देता है, लेकिन K2 जो है जैसे PO के क्षेत्र में है ना, ऑक्साइड चीन के क्षेत्र में है, इसीलिए पूर्ण रूप से इसे भारत का नहीं कहा गया है और यह विश्व का सबसे दूसरा ऊंची चोटी है K2। प्रथम हो गया आपको यह है माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। और इसका आंसर क्लियर हो गया यह कंचनजंगा। दोडा बेटा देख लेते हैं। दोडा बेटा जो नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है दोडा बेटा, और यह तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं कि श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्याम किस देश की प्राचीन नाम है? तो ये आपको थाईलैंड का है। श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सियोल है। सियोल जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं हम। आप लोग को जो विशेष बताया जा रहा है एक्स्ट्रा चीज़, उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए और लाइक और शेयर करते रहिएगा आप लोग वीडियो को। 15 के देख लेते हैं कि रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था? तो रजिया बेगम का संबंध जो है गुलाम वंश से था। किससे था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और खिलजी वंश का फिरोज शाह खिलजी था। लोदी वंश का बहलोल लोदी था। और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था। रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और पहली महिला शासिका, पूछा जाता है कि पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। 16 देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में, लेकिन 5 मार्च को किया गया था। 5 मार्च को किया गया था। और ये 1924 में क्या हुआ था? इसमें आपको गांधी जी थे, यह अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में। 1928 देख लेते हैं। तो 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था भारत। और 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे बहुत जान और माल की हानि हुई थी। चलिए 17 को देखते हैं। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है। गंगा के कौन कौन है? तो गंगा का सोन है, यमुना है, गंडक है। पेरियार नदी के कौन कौन सा मतलब उप नदियाँ हैं? तो मुलियार है, चेरुथोनी भी है इसका सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना की सहायक नदी केन है, और बेतवा है, चंबल है, सिंधु है। चलिए आप लोग को आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कि किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? तो यह नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। इनकी हुआ था निर्विरोध चुनाव हुआ था। और इनकी जो हुआ था ये कब हुए थे? तो यह 1977 में। कब? 1977 में हुए थे। और यह 6ठे राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इनका देख लेते हैं थोड़ा सा। ये राधा कृष्णन जी, तो यह थे आपको प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, आप जान ही रहे, प्रथम राष्ट्रपति थे। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया जो है ना फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग के सिलवासा है। और देखिए दादर और नगर हवेली को उसमें अब ऐड कर दिया गया है दमन और दीव को, साथ ही मिला दिया गया है दमन, दीव और दादर नगर हवेली। चलिए पोर्ट ब्लेयर किसकी है? तो अंडमान निकोबार की है। देखिए चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ पंजाब की भी है। और किसका है?
चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के है, और यह पणजी जो है गोवा का है। आगे देखते हैं राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो वीरभूमि। क्या, वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। शांति भूमि या शांति वन कहिए, यह जवाहरलाल नेहरू जी का है। और शांति निकेतन से संबंधित, तो शांति निकेतन यह समाधि स्थल नहीं था, यह रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित एक आश्रम शायद था। चलिए चैतन्य भूमि, चैतन्य भूमि जो है ना BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी का यह समाधि स्थल है और मुंबई में है। आगे देखिए 22 का कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो यह सैम मानेकशॉ थे और इन्होंने 1971 के भारत और पाकिस्तान की जो युद्ध हुई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चलिए आगे देखते हैं। हर्ष यानी हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो यह कन्नौज को बनाया था। किसको, कन्नौज को। कन्नौज कहाँ है, कन्नौज यूपी में है, यूपी में। चलिए पेशावर कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में है। चलिए पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया था। तो यह उदयन ने बनाया था। आगे देखते हैं कि संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है। तो आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन जी अभी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। निक्की जो है कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो यह जापान का है। निक्की जापान का है। अपेक्षा का समानार्थी है। देखिए अपेक्षा का समानार्थी आपको आकांक्षा हो जाएगा। नीचे प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम कहता है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम कौन हो जाएगा। तो तत्सम करुण हो जाएगा। और इसमें तत्सम कौन हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग विशेष रूप से पढ़ाई कीजिए और जब तक नहीं विशेष रूप से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग मेहनत लगातार कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यह शुद्ध कौन सा है। तो यह भी है, वह रोग सास्या पर पड़ा है। यह जो है शुद्ध इसमें है, बाकी अशुद्ध है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं कौची है, सजनी नहीं है। निशा है, रजनी है, यामिनी है, लेकिन सजनी नहीं है। देखिए फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपको तनुजा नहीं है। बाकी सुमन है, पुष्प है, कुसुम है। चलिए आगे देखते हैं। विकर्षण का विलोम शब्द पूछ रहा है कि विकर्षण का विलोम क्या है। तो आकर्षण हो जाएगा। अनुराग का विलोम क्या है। तो अनुराग का विराग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। जिसका विभाजन न किया जा सके उसको क्या कहते हैं। जिसका विभाजन न किया जा सके उसको कहते हैं अविभाज्य। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, दुर्गम कहा जाता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो विटामिन सी का। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए आगे देखते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है। एक बात और आपको लग रहा होगा कि यहाँ अगर आंसर आप लोग अपवर्तित मार देते हैं कि यह परिवर्तित रहता है, तो देखिए यहाँ क्या होता है। इसका एक क्वेश्चन क्या होता है कि एक गिलास में बर्फ़ की टुकड़ा है तो उसको वो जब पिघल जाएगा
तो क्या होगा, तब अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि पानी जब बर्फ़ जो पिघलता है ना तो पानी में बदल जाता है, तो वह पिघलकर पानी में बदल जाता है, इसीलिए अपरिवर्तित रहता है। तो यह क्वेश्चन अलग है और यह क्वेश्चन अलग है, तो इसका आंसर आयतन घट जाता है। चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो यह काला दिखाई देता है। किस तरह का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लाल रंग का आकार होता है, लाल रंग का जो है ना आकार गोलाकार होता है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, कल हम बताए थे कि नाइट्रोजन के बारे में बताए थे कि 78% लगभग बोले थे, लेकिन 78.08 होता है, 78.08% होता है, लेकिन कहीं कहीं 78% ही देता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन को हम बताए थे आपको कल कि 20.95, यानी कि 20.95 बोले थे हम, यह लगभग 21% होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित है, तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 40 का भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो पहला जो है अप्सरा है, पहला अप्सरा। नाग क्या है, तो नाग जो है ना यह टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, और अप्सरा को कब शुभारंभ किया गया था, तो यह 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1956 को यह से शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, 95 को देखते हैं, और आप लोग शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें बहुत मतलब कि मनोबल बढ़ता है, और लाइक करते हैं तो और। चलिए देखिए, 43 सेकेंडी, यहाँ देखिए सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो यह होता है 2 सेकंड का। चलिए आगे देखते हैं कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहते हैं, तो जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को यहाँ फ्लैजिया कहा जाता है, फ्लैजिया। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा जो है एम्पियर से मापा जाता है, विद्युत धारा एम्पियर से। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रियोन का नाम है रासायनिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है, तो पोलियो जो है ना वायरस के द्वारा होता है, लेकिन हैजा, टेटनस, गोनोरिया, टीबी, ये सब जो है ना आपको जीवाणु द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो आपको होता है, यह सी है इसका आंसर, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा सीधा। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा होता है उल्टा तथा वास्तविक, अवतल दर्पण द्वारा उल्टा तथा वास्तविक होता है, अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा। चलिए, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह आपको एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किस अम्ल, क्या लिखा हुआ, अम्ल का उपयोग शीशा, हाँ, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल है, आंसर उसका सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे देखते हैं, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो यहाँ तो ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसको हाइड्रेट एलुमिना कहा जाता है, हाइड्रेट एलुमिना कहा जाता है। और ये जो बॉक्साइड है यह एलुमिनियम का अयस्क है, एलुमिनियम का अयस्क पूछा था कि एलुमिनियम का अयस्क कौन है, तो बॉक्साइड है, लेकिन इसका रासायनिक नाम पूछा है तो हाइड्रेट एलुमिना होता है, और यहाँ ऑप्शन में ए दिया गया है, तो ये हमें लगता है कि गलत है, और इसे हाइड्रेट एलुमिना इसका सही आंसर देता है।
चलिए आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा इसे। टिबिया, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया जो है टांग में पाया जाता है। 18 कैरेट के सोना कितने % होता है? तो 75% 18 कैरेट। देखिए 24 कैरेट का जो कहा जाता है सोना का शुद्धता नापा जाता है तो कैरेट में नापा जाता है, और 24% जो होता है 24 कैरेट का सोना वह शुद्ध होता है, उसको आभूषण नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वह टूट जाता है, और 22 कैरेट का आभूषण बनता है। चलिए ठीक, अब इंग्लिश है, और इंग्लिश मैथ तो हम बोले हैं कि बाद में इसको करा दिया जाएगा, तो इंग्लिश और मैथ बाद में होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, सॉरी थोड़ा देखिए यहाँ, इसे जूम कर लेते हैं हम। चलिए देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि सलीम दुरानी का महल, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह 76 का आपका, यह आपको क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह लियोनेल मेसी हैं। और प्रति वर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह आपको बना है तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। चलिए 80 नंबर, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह 80 का देख लीजिए कि यह नागपुर में किया गया है। आगे देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यह मैथिली ठाकुर को किया है। आगे देखते हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और वेपोर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको 82 का केरल हो जाएगा, 82 का केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोबल बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो 83 का आपका डी हो जाएगा, MM कीरावनी। आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड की PM कौन है? न्यूजीलैंड की PM कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इन्होंने दिया है आपको, यह है जेसिंडा आर्डन। आगे देखते हैं कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरे शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज बने हैं। तो यह शुभमन गिल हैं। कौन है? शुभमन गिल हैं। आगे देखते हैं 86 नंबर कि पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत किस देश के साथ सिलेनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। तो यह आपको 87 का हो जाएगा, श्रीलंका। सिलिनेक्स, ऐसे भी यहाँ लग रहा है कि सिलिनेक्स कह रहा है, नहीं, सिलिनेक्स माने श्रीलंका, तो श्रीलंका संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह फिजी में किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। 90 देखते हैं कि दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार दिया गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका संबंध किस क्षेत्र था? तो इनका संबंध जो है आपको
औषधि से है। क्या से? औषधि से। आगे देखते हैं वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? यह मुंगेर अप्रभावित रहा था। बाकी दानापुर, आवारा और मुजफ्फरपुर जो था यह तो मुख्य केंद्र था, बिहार का मुख्य केंद्र था 1857 का। चलिए आगे देखते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, मान के चलिए वर्णन कहा जा रहा है, तो यह इंडिका में है। वीर कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट दिया था? तो यह शाहाबाद। यह आरा से संबंधित है और शाहाबाद, आरा क्षेत्र, ये सब जो है शाहाबाद क्षेत्र पड़ता है। तो इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग के साथ किया है? तो यह आपको 95 का आंसर हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के साथ किया है। आगे देखते हैं 96 नंबर कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो यह भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था उसी समय इनका सबसे ज़्यादा परचम फहराए थे, मतलब इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वह कौन थे जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो AM राम जोइस। आगे देखते हैं 98 पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबिका कांत सिंह ने किया था। कौन किए थे? अंबिका कांत सिंह ने किए थे। 99 देखते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो यह 1999 में दिया गया। और आगे देखते हैं बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक 2023 मिला है? तो 2 जवान को दिया गया है। तो चलिए सेट समाप्त हुआ। चलिए प्रैक्टिस सेट 5 समाप्त हुआ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा। आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।